एक समय की बात है। एक आश्रम में कई शिष्य बड़े ही प्यार और सद्भाव से रहते थे। उनका आपस में अच्छा सलोखा था। पर उस आश्रम का एक शिष्य ज्यादा ही बोलता था। वह शिष्य किसी के बारे में भी तुरंत अपनी राय बना लेता था और अपने मित्रों के सामने उस व्यक्ति पर राय देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या न पूछे, वह अपने आसपास की चीजों के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता था। आश्रम में रहने वाले हर शिष्य और शिक्षक पर उसकी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी और वह उसी के हिसाब से उनसे व्यवहार करता था। उस राय को वह बिना सोचे समझे औरों को भी दिया करता था। अगर आश्रम का कोई शिष्य उसके पास कोई समस्या लेकर आता तो पूरी बात सुने बिना ही वह राय देना शुरू कर देता। उससे समस्या सुलझने की बजाय और भी बिगड़ जाती थी। वह अपने मित्रों से कहता रहता था कि तुम्हें यह काम ऐसे करना चाहिए, यह काम तुम्हें नहीं करना चाहिए, यह काम तुम्हारे लिए अच्छा है, यह काम तुम नहीं कर सकते। उसके पास जो आधा अधूरा ज्ञान था उस पर वह अपने साथियों से बड़ा चढ़ाकर कहता और खुद कितना ज्ञानी है इसका हमेशा दिखावा करता रहता था। इसी कारण से आश्रम के सभी छात्र और शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेते थे और उसके मित्र भी उससे दूरी बना के रहते थे, क्योंकि वह हर बात पे सलाह देना शुरू कर देता था। आश्रम के अन्य छात्र उसकी इस आदत की वजह से पीठ पीछे उसका मजाक बनाते थे। जब सभी छात्र और शिक्षक उससे दूरी बनाने लगे तो उसे कुछ अजीब लगने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि यह सब लोग मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं। उस शिष्य के साथ बाकी सभी की दूरियां जब बढ़ने लगी तब वह बहुत हताश और मायूस हुआ और वह सोचने लगा कि उसके ज्यादा बोलने की आदत के वजह से उससे सब दूर चले जा रहे हैं। वह उसके ज्यादा बोलने की आदत से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा, पर उसकी वह आदत छूटती नहीं थी। उसने इस परेशानी का हल खोजने के लिए अपने गुरु के पास जाने का निर्णय लिया। उसने गुरु के पास जाकर कहा, मेरी ज्यादा बोलने की आदत के वजह से सब लोग मुझसे दूरियां बनाने लगे हैं। मैं इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, आप कृपया मेरी मदद कीजिए। गुरु ने कहा, बेटा, ज्यादा वही बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है, उसे सभी चीजों का पता है। दूसरी तरफ एक इंसान ऐसा मानता है कि वह थोड़ा ही जानता है और उसे और बहुत कुछ जानना बाकी है। वह इंसान कभी भी ज्यादा नहीं बोलता और बिना मांगे किसी को राय भी नहीं देता। इसलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटा दो कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सर झुका लिया। गुरु ने कहा, एक दिन में तो तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत खत्म नहीं होगी। यह आदत तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर से कम करनी होगी। पर मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ कि किन मौके पर तुम्हें शांत रहना चाहिए ताकि तुम खुद दुखी होने और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। बेटे, इन 10 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझा जा सकता। अक्सर हम किसी को भी अपने दुख, अपनी परेशानियां बताने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को तुम्हारे दुख, तुम्हारे परेशानियों से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि कोई भी किसी भी दुखी और असहाय व्यक्ति के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने बहुत करीबी मित्र और अपने परिवार वालों को छोड़कर किसी के सामने भी अपना दुखड़ा न रोना। दूसरा, किसी घटना के बारे में तुम्हें आधा अधूरा ज्ञान हो तो ऐसे वक्त कुछ नहीं बोलना चाहिए।
ऐसा इंसान जो आधा अधूरे ज्ञान के बावजूद भी इस विषय पर बोलता है वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना का या उस विषय के बारे में गहराई से जानकारी हो। तीसरा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। चौथा, अगर तुम्हारे शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हो तो वहां पे चुप रहना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमजोर का साथ देने से ही बनते हो। पांचवा, पवित्र वस्तुओं का अनादर मत करो। कोई वस्तु अगर तुम्हारे लिए अपवित्र है और वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र है तो वहां तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें किसी भी चीज का अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या किसी धर्म को लेकर। किसी का अपमान करके तुम कभी भी महान नहीं बन सकते। छठा, चुप रहने की आदत सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा। अगर तुम्हें किसी बात पर क्रोध आ रहा हो तो तुम या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाओ या फिर चुप रहो। क्रोध करने से तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही नुकसान होता है। सातवां, अगर तुम्हारा किसी मुद्दे से किसी घटना से कोई संबंध ना हो तो वहां तुम्हें चुप रहना चाहिए। बिना किसी वजह से तुम अगर दूसरों के मुद्दों में बोलोगे तो तुम्हारे लिए यह बड़ा ही अनिष्टकारी हो रहेगा। इससे केवल और केवल तुम्हारा ही नुकसान होगा। आठवां, अगर तुम्हारे शब्द सामने वाले के परिवार या मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहां तुम्हें चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल तुम ही बुरे बनोगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे तुम्हारे शब्दों से बड़ा मत करो। नौवां, नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार कहलाता है। बिना जरूरत के किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह पर न खोलें। 10वां, यदि तुम्हारे शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती हो तो वहां पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हारे शब्दों से किसी के भी मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका हमेशा तुम्हें ध्यान रखना होगा। मुंह से निकले हुए शब्द और तीर से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं आता। आखिर में गुरु ने कहा कि एक चुप्पी 100 को हरा देती है, एक चुप्पी 100 को सुख देती है। एक मूर्ख व्यक्ति के सामने चुप रहने से अच्छा उत्तर नहीं होता है। गुरु ने कहा कि चुप रहने से हमेशा तुम्हारा फायदा होगा, पर हर समय भी चुप रहना उचित नहीं होगा। जहाँ पर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा हो, जहाँ पर तुम्हारा अपमान हो रहा हो, तो ऐसे समय तुम्हें जरूर बोलना चाहिए, पर बड़ी सादगी के साथ, कोई भी क्रोध के बिना।